ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी 2000 के आसपास ये कनाडा की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी। इसका हेड ऑफिस टोरंटो में था और इसके डायरेक्टर सिमकॉक्स इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए बड़े परेशानी के साथ अपने चीफ इन्वेस्टिगेटर जैक्सन के साथ बात कर रहे हैं। अब देखिए, डायरेक्टर वो होता है जो कि कंपनी की पॉलिसीज को डिसाइड करता है, पॉलिसी को पास फेल करता है, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम ये होता है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह बन रही हो, जो कोई फ्रॉड हो रहा हो, उसकी वो जांच पड़ताल करे। तो इस वक्त जैक्सन बैठे हैं सिमकॉक्स के सामने और वो उनके सामने रखी हुई एक चिट को पढ़ रहा है जिस पे लिखा हुआ है, जो कि सिमकॉक्स हमेशा लिख के रखते थे कि नॉन पॉइजनस कंटेंट पॉइजन, यानी कि जो चीज़ें जहरीली दिखाई नहीं देती वो कई बार अंदर से जहरीली होती है। अब ये सिमकॉक्स साहब का पेट डायलॉग था, यानी कि तकिया कलाम। उनका काम ये था कि जो फ्रॉड केसेस उनके पास में आते इंश्योरेंस के, उन सबको वो पकड़ा करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब टोरंटो में तो बहुत होता है कि एक बेकार सा ट्रक लिया, उसका इंश्योरेंस करवाया और खुद ही उसमें आग लगा दी और पैसे इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए। ऐसे बहुत सारी बातें। तो सिमकॉक्स साहब उन सारी चीज़ों को रोका करते थे। तो उन्होंने जैक्सन से कहा, देखो जैक्सन, एक गलती हो गई है। रिकॉर्डो ब्रदर सिस्टर्स को तुम जानते हो? जैक्सन ने कहा, हाँ वो जानते थे कि रिकॉर्डो भाई बहन, कैली बहन, स्टीव भाई, बड़े अमीर थे। इनके फादर रिकॉर्डो साहब ने मरते वक्त काफ़ी सारी जायदाद छोड़ी थी, दोनों को बराबरी के हिस्से दिए थे। बहन बिजनेस चलाती थी, भाई कहीं आर्टिस्ट था जो पेंटिंग वगैरह बनाया करता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों के को एक एक पॉलिसी बेची गई थी। अगर किसी को कुछ हो जाए तो दूसरे को उसका पैसा मिलेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियरी थे। ये पॉलिसी सिर्फ 1 साल के लिए निकाली गई थी, काफ़ी बड़ी कीमत थी। ये लिखा गया था कि कोई एक्सीडेंट मतलब रोड एक्सीडेंट पे मरता है, बीमारी से मरता है, सुसाइड कर लेता है, तो ये पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि जो स्टीव यानी कि भाई था, वो सीढ़ी पे चढ़ के कुछ काम कर रहा था, वहाँ से वो फिसल के नीचे गिरा। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ, उससे उसकी मौत हुई। सीढ़ी उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर यही पता चला कि वो नींद की गोलियां लिए हुए था, जो कि आमतौर पर सोने के पहले वो रात में लेता होगा। उसका नशा उस पर था, उसी में उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरा। तो और पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पैसा देना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने पूछा जैक्सन ने कि क्या आपने इसको पहले चेक नहीं करवाया था? उन्होंने कहा कि चेक करवाया था, मैंने मना भी किया था, लेकिन बाद में मुझे समझा दिया गया कि भाई 1 साल के अंदर इतना सारा पैसा आपको मिल रहा है तो हर्ज क्या है, और दोनों जवान हैं तो मरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पॉलिसी तो वो इसलिए निकाल रहे हैं कि उनको उसका फ़ायदा मिले। बहन को ऐसे पॉलिसी से पब्लिसिटी मिलती तो बिजनेस उसका काफ़ी प्रोग्रेस करता, भाई को इस से पब्लिसिटी मिलती तो तरह तरह की पेंटिंग बनाता है, बेचता है, इससे उसको फ़ायदा होता। साल भर के बाद में ये पॉलिसी वैसे ही ख़त्म हो जाती। तो इस तरह से ये थी। मैंने पहले कोशिश भी की थी कि इसको मैं रोक लेता, लेकिन मैं लालच में आ गया। देखो भाई, हफ्ते भर में बहन को भाई के मौत के एवज में पैसे देने हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कंपनी की बदनामी होगी। तुम तो जानते हो इस कंपनी में मेरी जान लगी है, सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। अब सिमकॉक्स साहब कभी भी इतने इमोशनल नहीं होते थे, अभी हो गए। जैक्सन को उसकी वजह समझ में आती भी थी। सिमकॉक्स साहब ने बचपन से इस काम को बड़ी अच्छी तरह से किया था और फिर वो इंश्योरेंस का काम सीखते सीखते धीरे धीरे करके ऑफिस बॉय की तरह से काम करने लगे। फिर इसमें भी वो कंपनी के अंदर आ गए। ऐसे करते करते वो डेप्यूटी डायरेक्टर भी कंपनी के बन गए। डायरेक्टर उस वक्त बॉब थे। सिमकॉक्स के वो थोड़े बहुत अच्छे क्लोजली फ्रेंड भी की तरह से भी रहा करते थे। हालांकि उनकी अपनी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी बॉब की। पता नहीं क्या बात हुई, बॉब ने लालच में आकर कोई एक फ्रॉड कर दिया। सिमकॉक्स ने उस फ्रॉड को पकड़ लिया और उसको ओपन भी कर दिया। सिमकॉक्स को ऐसा लगा नहीं था कि बॉब ये करेंगे। बॉब ने सुसाइड कर लिया और तब से सिमकॉक्स ने बिल्कुल एक डिसीजन लिया कि वो अपने ज़िंदगी में और कुछ नहीं करेंगे, ना फैमिली होगी, ना और कोई शौक होगा। वो पूरी तरह से इस कंपनी के लिए अपनी जान लगा देंगे, जो कि उन्होंने लगा दी। उनके अगर टेबल पे कोई पॉलिसी आ जाए तो देखते ही बताते थे कि ये फ्रॉड है या नहीं है। पता नहीं इस बार उनसे कैसे गलती हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसमें मेरा दोस्त बॉब जो है, मुझे लगा ही था कि वो सुसाइड कर लेगा, उसने सुसाइड कर लिया, तो उसकी एक जान भी इसमें लगी है और मेरी भी कोशिश सारी यही है। अब ऐसे में अगर मैं इस पॉलिसी के वजह से पेमेंट करता हूँ
तो खैर जो बाकी के बोर्ड वाले जो कहेंगे वो कहेंगे, अलग बात है, इन्वेस्टर्स जो कहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा अपना ज़मीर नहीं मानेगा तो मुझे तो सुसाइड ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा, इस बट्टे के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जैक्सन जानते थे कि इसके पहले सिमकॉक्स को कई बार ये ऑफर आया भी था कि वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन अब वो इस कंपनी को चाहते थे, अपनी कुछ की फैमिली नहीं, सेहत उनकी ठीक ठाक, तो इस काम को किए जा रहे थे। जैक्सन ने कहा कि ये पॉलिसी बनाई किसने थी? उन्होंने कहा ये पॉलिसी बनाई थी बिल ने, उस नालायक एजेंट ने। उसको तो वैसे हायर ही किया जाना नहीं चाहिए था। खूबसूरत है, चालाक है, बोलने बताने में होशियार है, लेकिन वो लड़कियों के चक्कर में रहता है, शराब में पड़ा रहता है। भाई इंटरव्यू के टाइम में उससे जब इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा था कि भाई इस कमरे में गार्बेज रखा है, इसे बेच के दिखाओ, तो उसने कह दिया ठीक है साहब, इस कंपनी का गार्बेज भी कीमती होता है, मैं खरीद रहा हूँ। उसने उसको खरीद लिया कुछ $10 वहाँ रख कर, और कंपनी वाले बड़े खुश हो गए, उसको अपॉइंट कर दिए। लेकिन उसके बाद में वो कोई केसेस ला नहीं पाया, तो मुझे उसको बुलाना पड़ा, उससे कहना पड़ा कि भाई तुम बिजनेस नहीं ला पा रहे हो, ऐसे से काम नहीं चलेगा। तो वो रोने लग गया। अब कैबिन मेरा बंद था और वो रो रहा था, मुझे ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि अगर मेरा कोई बच्चा होता तो उसने उतना ही बड़ा होता, तो मैंने उसकी मदद कर दी। मैंने कहा ठीक है भाई जाओ, हमारी स्टोर कीपर राचल, उससे जाके मिलो, उसके पास में कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हैं, एक कोई फाइल ले लो और उस केस को लेकर जाओ और उसको बना लो, तो उसके पास में रिकॉर्ड हो कि ये इस तरह की पॉलिसी आ गई। राचल ने उसको पॉलिसी दे दी। अब ये पॉलिसी ओरिजिनली यार्डली ने बनाई थी, जो हमारा स्टार एजेंट है। वो काफ़ी पार्टीज वार्टीज देता है, उसका कहना यह है कि लोगों को बुलाने के लिए उस तरह की पार्टी रखता है, लोग आते हैं, पैसे खर्च करता है, उससे उसको बिजनेस मिलता है, मिल भी रहा है। जितनी पॉलिसीज बनाता है सारी अच्छी होती हैं। इस पॉलिसी को उसने भी बनाया था, लेकिन फिर उसके फादर की डेथ हो गई, उसको जाना पड़ा, महीने भर के पहले वो आ नहीं सकता था। अब ऐसे में बिजनेस में ये भी होता है ना कि आपका क्लाइंट इतना देर तो वेट नहीं करेगा, मूड बदलने में वक्त नहीं लगता। भाई आपने किसी को समझाया है कि पॉलिसी बनानी है तो बना ही लो, उसको टालने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने ऐसे में बिल से कह दिया कि ठीक है भाई, सही फाइल हाथ में आई है, इस काम को कर लो। बिल गया, उसने पॉलिसी को बना लिया, लेकिन अब ये झमेला हो गया है। तो जैक्सन ने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बिल इसमें इन्वॉल्व होगा? तो उस पर सिमकॉक्स ने कहा कि बिल के पास इतनी अकल तो नहीं है कि इस तरह के वो काम करे। दूसरी बात ये कि ठीक है वो लड़कियों में रहता है, शराब में रहता है, लेकिन वो एक मच्छर भी नहीं मार पाता, मक्खी को नहीं मार पाता, इंसान को क्या मारेगा? तो ये तो उसके बस का रोग है नहीं। और अभी भी वो लगातार काम कर रहा है। मैं इंसानों को देख के पहचानता हूँ, तो उसको देख के मुझे तो लगता है कि ये इस तरह का आदमी है कि जो ऐसे काम न करे। तो अब ऐसे में, अब जैक्सन तो इन्वेस्टिगेटर थे, उनका काम ही था हर किसी पे शक करना। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि देखिए साहब, आपके यहाँ पर जो ये लगा है प्लेट, इस प्लेट पे लिखा हुआ है नॉन पॉइजनस कंटेन पॉइजनस, यानी कि जो चीज़ें ऊपर से जहरीली दिखाई नहीं देती वो अंदर से जहरीली होती हैं। तो उस पर वो झल्ला गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं बिजी रहता हूँ, अगर कोई मदद हो तो मुझे फ़ोन पे पूछ लेना, वरना इस मामले को हफ्ते भर में सॉल्व करो, वरना जिस जहर की तुम बात कर रहे हो वो मुझे ही लेना पड़ेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उस पर जैक मुस्कुराए, उन्होंने हंसते हुए कहा नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। वहाँ से वो चले गए। अब यहाँ पर सिमकॉक्स को जैक्सन के ऊपर भरोसा तो था, लेकिन जैक्सन से हमेशा वो खुश नहीं रहते थे। उसकी वजह थी, सिमकॉक्स साहब ने तकरीबन कुछ 2 साल पहले एक अपने असिस्टेंट को अपॉइंट किया था, जिसका नाम था सुजान। खूबसूरत सी लड़की थी। अब उनका इंटरेस्ट लड़की में उस तरह से नहीं था। वो ये सोचते थे कि भाई मैं तो बूढ़ा होते जा रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, इंप्रेशन नहीं पड़ता है, एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी साथ में रहे, बिजनेस मिलेगा, जो कि मिलता भी था। लेकिन सुजान थी एम्बिशियस, सेक्रेटरी की तरह से काम करना नहीं चाहती थी। वो बनना चाहती थी इन्वेस्टिगेटर। एग्जाम दे चुकी थी 5-6 बार, हर बारी वो फेल हुई थी। एग्जाम वैसे डिफिकल्ट भी होती है, तो उसको ऐसे मौका मिल गया। अब खूबसूरत लड़की, तो उस पर डोरे डालने की कंपनी में हर कोई कोशिश करे। भाई 150 एम्प्लॉय, 150 सब कोशिश करे। उसमें से जैक्सन भी एक थे। भाई जैक्सन तबीयत से रोमानी थे, तब भी थे शादी के पहले, अब भी हैं ऐसे ही। तो उन्होंने उसके सामने में प्रपोजल रखा, सुजान ने एक्सेप्ट किया। इसलिए नहीं कि जैक्सन बहुत खूबसूरत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि इन्वेस्टिगेटर बनने का तरीका एक यही हो सकता है। तो उसने जैक्सन के सामने शर्त रखी कि शादी के बाद भी मैं काम करूंगी। जैक्सन को इससे कोई एतराज़ नहीं था। तो उसने कहा कि काम करूंगी मतलब सेक्रेटरी का काम नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेटर की तरह से काम करूंगी। अब जैक्सन के अकल चकराई। उन्होंने कहा तुमने तो एग्जाम पास भी नहीं किया है। तो उसने कहा किसने कहा है कि एग्जाम पास करने की जरूरत है? भाई सिर्फ तुम एक असिस्टेंट को रखते हो, पैसे देते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्या बुराई है?
जैक्सन ने इस बात को मान लिया। बाद में जैक्सन को अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि सुजान भले एग्जाम पास नहीं कर पाई थी, लेकिन रीजनिंग करना, क्वेश्चंस पूछना, चुपचाप से इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को, ये उसको बड़ी अच्छी तरह से आता था। और फीमेल होने की वजह से कई बार उसका जादू चल भी जाता था, लोग उसको बहुत सारी बातें बता देते, तो काम ठीक ठीक होता था। लेकिन इसका असर सिमकॉक्स पे बहुत बुरा पड़ा। एक तो ये कि वो उनके सेक्रेटरी को छीन के ले गए, दूसरी बात है कि उसने नौकरी ही छोड़ दी, अब इनके साथ इन्वेस्टिगेटर की तरह से काम कर रही है और बार बार उनके सामने आती भी रहती है मीटिंग्स वगैरह में। तो एक तो घाव दिया, ऊपर से उस पर नमक आप छिड़कते चले जा रहे हो। लेकिन बात ऐसी थी कि जैक्सन स्टार उनके इन्वेस्टिगेटर थे, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करते थे, तो इस पर उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। जैक्सन से कहा कि ठीक है भाई, तुम जाओ, जाके जो भी कर सकते हो कर लो। लेकिन दिल में एक रंजिश तो थी। खैर, जैक्सन वहां से निकल कर गए स्टोर कीपर के पास, उन्होंने बात की रैचल से। अब जैक्सन की आदत थी कि हर किसी के सामने वो थोड़ा दिल फेंक तरीके से, खूबसूरत थे ना, तो उनको पता था कि अगर मैं लड़कियों से इस तरह से बात करूं तो लड़कियां ज़्यादा कोऑपरेट करती है। तो उन्होंने रैचल के सामने उसी तरह से कुछ अपने दिल फेंक अंदाज में स्माइल करते हुए रोमांटिक ढंग से कुछ पूछा, आज कैसी हो भाई, आज तुमको देखा तो मेरा दिन बन गया, वगैरह वगैरह। लेकिन रैचल पे उसका असर नहीं पड़ा। रैचल ने अभी अभी उनके कंपनी को ज्वाइन किया था, अपने काम से काम रखती थी, किसी से लेन देन नहीं, और शायद वैसे भी जैक्सन और उसकी उम्र में थोड़ा फ़र्क भी रहा होगा। तो रैचल ने कहा, फरमाइए आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का मामला है, ये केस मुझे देखना है। तो उसने वो फाइल की डुप्लीकेट कॉपी निकाली, कहा भाई इसकी आप फोटो कॉपी कर लीजिए, लेके जाइए, बस एक यही बची है यहाँ पर। उन्होंने उसकी फ़ोटो कॉपी कर ली, रैचल को छोड़ा, वापस आए, सुजान से मिले, सुजान को सारी फाइल दिखाई, उससे डिस्कस किया। सुजान ने कहा, देखो जब भी कभी इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं तो या तो शक जाता है बेनिफिशियरी पर या फिर एजेंट पर, क्योंकि एजेंट वो होता है जो उसके इन आउट्स अच्छी तरह से जानता है। अब इस पॉलिसी को बना था यार्डली ने, लेकिन यार्डली ने बेचा तो नहीं इस पॉलिसी को, बिल ने बेचा है। अब बिल ने इसमें क्या चेंजेस किए होंगे वो तो यार्डली के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बिल एक सस्पेक्ट हो सकता है। और दूसरा कैली, जिसको कि अपने भाई स्टीव के मरने के बाद में ये पैसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जब गुनाह होता है तो उसके पीछे में कोई ना कोई तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि एक्सीडेंट हुआ होगा। तो उसने कहा, कैसी बातें करते हो, एक आदमी जिसकी पॉलिसी में लिखा है बीमारी से मरेगा, रोड एक्सीडेंट में मरेगा, या कोई और वजह से सुसाइड वगैरह करेगा, हार्ट अटैक आएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें से कुछ नहीं होता है। और ऐसे होता है कि वो फिसल के गिरता है, उसके ऊपर ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मरता है। रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, घर पे मरा है अपने ही, और ऐसे में उसको पॉलिसी के पैसे मिलने जा रहे उसके बेनिफिशियरी को। तो सीधी सी बात है भाई, 100 वजह छोड़कर वो एक वजह से मरा है और उसी वजह से पैसे भी मिल रहे हैं, और वो भी कब, जब पहला प्रीमियम भरा था उसी के बाद। ये कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो हम लोग चलते हैं, कैली से मिलते हैं, क्योंकि बिल से मिलने का अभी कोई फायदा नहीं होगा, वो तो हमें पूरी तरह से बात बता भी नहीं पाएगा। पहले हम कैली से बात करेंगे, उसके बाद बिल से बात करेंगे। तो खैर वो कैली के ऑफिस में गए। अब उसकी सुजान की एक प्रैक्टिस थी इस तरह की कि भाई जो मेन क्लाइंट होगा उससे तो जाके जैक्सन बात करेगा, और जो सुजान होगी वो स्टाफ के बाकी लोगों से बात करेगी। तो खैर जैक्सन बात करने गए कैली से, उस पर भी उन्होंने वही अपनी दिलफेक मुस्कान फेंकी। लेकिन कैली ने कहा, देखिए साहब, मैं रहती हूँ बिजी, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, आप जो पूछना चाहते हैं जल्दी जल्दी पूछिए, मेरा बिजनेस है, मुझे चलाना होता है, मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अब जैक्सन ने अपनी मुस्कान को समेटा, उन्होंने कहा कि भाई बताओ, ये इस तरह का मामला था, तुम भाई बहन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि देखो भाई, मेरे फादर ने प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर दिए थे। अब जो स्टीव था उसको पहले से इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था किस तरह के वो काम करता, तो मैंने ये किया कि बिजनेस में जितनी भी कैश थी उसमें से 3/4 उसको दे दिया। बदले में जो हमारा बड़ा सा घर था, विला थी, उसने उस पर अपना राइट छोड़ दिया, यहाँ मैं रहती हूँ। और वो पैसे लेकर वो गया प्रोटेक्टेड एरिया में, वेल गार्डेड एरिया में, जहाँ पर कि जान को कोई खतरा न हो, वहाँ वो रहने लगा। अमीर लोगों का इलाका था, कभी किसी से मिलता जुलता नहीं था, सारे पैसे उसने वहीं इन्वेस्ट कर दिए। अब आर्टिस्ट था, पेंटिंग बनाता था, उनको बेचता भी था, और वो एक एग्जीबिशन भी रखने जा रहा था। ऐसे में जब मुझे कुछ उससे बातचीत करनी होती, वो पहले ही कह देता कि फ़ोन नहीं करना है, मैं अपने काम में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज मुडरोच को भेजती थी। अब मुडरोच हम दोनों को, भाई बहनों को बचपन से जानता है, तो वहाँ वो जाया करता, उससे पेपर साइन करवा के ले आता। जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन भी मुडरोच वहाँ गया था, उससे साइन ली, वहाँ से वो लौटकर वापस आया, पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं। अब ऐसे में वो गिर के ऊपर से मर जाएगा, ये किसको पता था? कहा तो ये जा रहा है
जो हमको रिपोर्ट मिली है कि उसने रात में कुछ नींद की गोलियां ली थी, जिसका नशा उस पर सवेरे भी था, शायद उसको कहीं जाना वगैरह होगा, जबरदस्ती वो जागा, सीढ़ी पर चढ़ के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, पैर फिसल के नीचे गिरा, साथ साथ सीढ़ी भी गिरी, उसके सिर पे लग गई, उसका ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो चुप रह गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद में अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन लेके आइए, इससे ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। खैर वो वहाँ से बाहर गए तो सुजान खड़ी थी। सुजान से बाहर निकल कर उन्होंने बातचीत की। सुजान ने कहा देखो कुछ बातों का पता चला है। पहली बात तो है कि कैली का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलता जितना कि ये दिखा रही है। बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह पैसों की इसको ज़रूरत है, जो अब इसके भाई के मरने के बाद इसको मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात ये पता चली है कि भाई बहन के रिश्ते कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो जो सिक्योरिटी वाला मुडरोच है उसके थ्रू ही बातचीत होती थी, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती थी। तीसरी बात ये कि कैली ये हमेशा अपनी कार को खुद ही ड्राइव करते हुए जाया करती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में ऐसे हुआ है कि एक बार ये किसी टैक्सी को लेकर गई, लौटकर भी टैक्सी में ही वापस आई, और उसके 1 महीने के बाद फिर ये दोबारा टैक्सी में गई और फिर लौटकर वापस आई। तो उस पर जैक्सन ने पूछा इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात को छिपाना चाहती थी कि वो कहाँ गई और कहाँ से लौटकर वापस आई, और दोनों के बीच में 1 महीने का डिफरेंस है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस बारे में तहकीकात करो, मैं बाकी एंगल पे काम करता हूँ। अब खैर वो बातचीत करते करते ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस में एंटर होने ही जा रहे थे तो वहाँ पर उनकी नज़र एक बैठे हुए शख्स पे पड़ी। वो थे यार्डली वही जिन्होंने ओरिजिनली इस पॉलिसी को बनाया था। उन्होंने यार्डली को हाय हेलो कहा, वो अपने कमरे में चले गए। उसकी वजह थी जैक्सन यार्डली को पसंद न करे। उसकी 2 वजह थी। पहली बात तो ये कि यार्डली भी जैक्सन की तरह से ही खूबसूरत थे, बल्कि जैक्सन से कहीं ज़्यादा अमीर थे। दूसरी बात यह कि जैक्सन थे इन्वेस्टिगेटर, मतलब यार्डली अगर कोई पॉलिसी बनाए तो ये काम उस पॉलिसी को पास करने के पहले जैक्सन के पास में आता कि उस पॉलिसी को वो इन्वेस्टिगेट करे, उसमें से कमजोरियां निकाले, कमियां निकाले। तो एक तो राइवलरी वैसी हो गई, और जो एक सबसे बड़ी बढ़कर बात ये थी वो ये कि जब सुजान नई नई आई थी तो ये जो यार्डली साहब जो कि अब भी यंग थे और अनमैरिड थे, उनकी नज़र सुजान पे पड़ी। सुजान से शादी वो भी करना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो सुजान ने उनसे ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी तकरीबन जैक्सन की इतने खूबसूरत थे, बल्कि उनको एक बोलने का तरीका आता था। भाई एजेंट थे ना, तो लोगों को कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है, सारी बातें पता थी। लेकिन उनका एजेंट होना ही उनके अगेंस्ट गया। सुजान जाती थी इस आदमी से शादी कर लेगी तो इन्वेस्टिगेटर तो बन नहीं पाएगी, इन्वेस्टिगेटर उसको बना सकते थे जैक्सन ही, तो उसने जैक्सन से शादी कर ली। अब यह अलग बात है कि शादी के बाद में सुजान को जैक्सन की और जैक्सन को सुजान की बाकी क्वालिटीज के बारे में पता चला, और कमजोरियों के बारे में भी। जैसे कि जैक्सन को ये पता चला सुजान के बारे में हर बार पे शक करना उसकी आदत है, उन पे भी शक किया करती थी। और सुजान को ये पता चला कि जैक्सन जहाँ दिल फेंक है, हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद यहाँ भी वो करते होंगे। तो कैली के साथ उन्होंने क्या क्या बात की थी उस पर उसको भी शक पड़ता था। तो ऐसी नोक झोंक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो हुआ करती, लेकिन फिर भी उनकी आपस में अच्छी तरह से बन जाया करती। तो अब ये एंगल सुजान तो भूल चुकी थी, लेकिन यार्डली को याद था, जैक्सन को याद था। दोनों एक दूसरे को पसंद तो बिल्कुल ना करे। तो सुजान बैठी यार्डली के साथ, जैक्सन चले गए अंदर। उसने कहा कि देखो भाई तुम जल्दी कैसे आ गए, तुम तो काफ़ी लंबी छुट्टियों पे गए थे, तुम्हारे फादर की डेथ हुई। उसने कहा हाँ, नहीं आना चाहता था, आना पड़ा, मेरे साथ धोखा हुआ, पॉलिसी मैंने बनाई, बेची बिल ने है। अब सुजान के पास उसकी कॉपी तो रखी हुई थी। सुजान ने कॉपी निकाल कर दिखाई कि भाई ये कॉपी है, आपने क्या इसको ऐसे ही बनाया था। उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ा। उन्होंने कहा ये तो ऐसी बनी हुई है, जैसी थी वैसी है, इसको बिल ने बेचा है। तो उस पर उसने कहा कि अगर बिल ने इसको बेचा भी है तो इससे बिल को क्या फ़ायदा। तो उसने कहा बिल को फ़ायदा नहीं हुआ, कैली को तो फ़ायदा हो ही गया। तो उसने कहा ठीक है, कैली को फ़ायदा हो गया, लेकिन अब ये बताओ कि कैली वो पैसे बिल को क्यों और कैसे देगी, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो यार्डली ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हुआ है कि वो उससे कनेक्टेड है तो किसी तरह से, तो उसको देना ही पड़ेगा, या उसके हाथ में कोई कमज़ोरी है बिल के हाथ में, कैली की, तब तो उसको पैसे देने होंगे। अब उसके बाद में यार्डली ये बात कह के तो चले गए अपने कमरे में। अब सुजान सोचने लगी। वो आकर मिली फिर वापस जैक्सन से। उसने कहा जैक्सन तुम अब इस पेपर को देखते रहो, आगे चलकर मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ 2-4 जगह जाके आती हूँ, शाम के पहले लौट आऊँगी और मैं तुमसे बताऊँगी कि मामला क्या है। जैक्सन ने कहा ठीक है। सुजान ने उसके बाद में कुछ शाम तक का वक्त लिया
लौट कर वापस आई। उसने आकर जैक्सन से कहा कि देखो जैक्सन, मैंने तुमसे कहा था कि कैली 2 बार ड्राइव करते हुए गई है बाहर को, टैक्सी में गई है, टैक्सी में ही लौटी है, मतलब ऐसी जगह गई है जहां पर कि वो अपने आप को छिपा कर रखना चाहती थी। और ऐसी जगह में से एक जगह होती है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। तुम जानते हो इसकी प्रोसेस क्या है कि आप पहले जाते हो, अपना एक एप्लीकेशन दे देते हो, जिनको शादी करनी है वो लोग, साथ साथ जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग भी जा सकते हैं, और उसके 1 महीने के बाद में आप जाके अपनी शादी को रजिस्टर वहां करवा लेते हो। इस बार साथ साथ जाना होता है। अब मैरिज रजिस्टर ऑफिस जो होता है वो फ्रॉड को रोकने के लिए, उनका जो पार्किंग लॉट होता है उसमें भी और एंट्रेंस में भी उनके कैमरे लगे होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। प्राइवेसी की इस हालत में वो इसको जाहिर नहीं करते, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इस रिकॉर्डिंग का वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कैली अपनी खुद की कार में वहां जाती तो वो रजिस्टर हो जाता। जो लड़की हमेशा खुद ड्राइव करके जाती थी वो टैक्सी लेकर गई, जबकि कार ठीक ठाक थी, खराब नहीं थी। मैंने इंक्वायरी करके पता कर लिया है, उसके सिक्योरिटी मुड्रोश ने मुझे ये बात बताई है। और दोबारा भी जब महीने के भर के बाद में गई तो ऐसे कुछ हुआ था, तो वो वहां गई थी, वो शादी करके आ गई। तो उस पर जैक्सन ने कहा देखो भाई, बड़े लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी बातें छिपा के उनको रखनी भी पड़ती है। हो सकता है कि लड़की का किसी से पहले से अफेयर रहा होगा, नहीं बताना चाहती होगी। ये हो सकता है कि उसके फादर ने विल में ये लिखा होगा कि फलाने फलाने से शादी करेगी, उसकी विल नलीफाई हो जाएगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, सीक्रेट रखना जरूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकता है कि किसी दूसरे रेस का होगा, दूसरे रिलीजन का होगा, ये सारी बातें तो आती रहती है ना, तो इनको छिपाना जरूरी होता है। बिजनेस पर्सन है वो, तमाशा हो जाएगा इससे। उसने कहा अच्छा ये बात है। उसने पेपर निकाल कर दिखाया, उसने कहा मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपी लाई है वहां से, इसने किसी विलियम से शादी की है। अब जैक्सन का दिमाग भड़क गया। उन्होंने कहा देखो वक्त कम है, 1 हफ्ते के वक्त में सारा काम हमको कर लेना है, इस काम को हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुझे पहले ही वो सिमकॉक साहब कह चुके हैं कि उनको तो अपनी जान देनी पड़ेगी। भाई हमारे लिए उन्होंने इतना काम किया, नौकरी दी है, ठीक तरह से रखते, उनको बचाना ज़रूरी है। तो सुजान ने कहा वो जान नहीं देंगे, वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। उसने कहा चलो वो भी होगा, लेकिन हमारे नाम पे तो बट्टा लगेगा। अगर हफ्ते भर में इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हमारा काम ही है उसको रोकना, हम उसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, और तुम यहाँ दौड़ लगा रही हो। भाई उसने विलियम से शादी की हो, चाहे किसी रॉजर से शादी की हो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो शादी तो आखिर लीगल है, रजिस्टर करवा के रखी गई है, छिपा कर रख रही है। भाई कनाडा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप शादी रजिस्टर कर लो फिर पार्टी देते फिरो, आप उसको छिपा भी सकते हो। तो अगर आपने नहीं बताया तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सुजान ने कहा अच्छा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये बताओ कि ये विलियम अगर हमारा बिल है तो। अब जैक चकरा है, उसने कहा मैंने इसका पता कर लिया है, हम उसको बिल के नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड में उसके जो पुराने पेपर्स वगैरह रखे जब उसने ज्वाइन किया था, उसका पूरा नाम विलियम है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विलियम ही हमारा बिल है। अब तुम सोच कर देखो कि इस बिल ने कैली से शादी कर ली, उसको पॉलिसी बेची, उससे शादी कर ली, और उसको छिपा कर भी रखा। हमारा एजेंट इस बात को छिपाता है तो उसकी नौकरी तो वैसे भी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें जाहिर करनी होती है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जिसको आप पॉलिसी बेचते हो उसी से शादी कर रहे हो, तो पॉलिसी जो होती है वो नल हो सकती है। हालांकि इस मामले में अभी नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। और इसके अलावा फिर वो मर जाता है स्टीव, उसका भाई, और पैसा कैली को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिल ने कैली से शादी कर ली तो कैली चाह कर भी बिल को पैसे देने से तो मना नहीं कर पाएगी, उसको देना ही पड़ेगा। अब उसने ये नहीं बताया, इसका क्ल्यू जो था उसको उसके उनके जो राइवल थे यार्डली, जो कि स्टार एजेंट थे, उनसे मिला था, क्योंकि पॉलिसी तो उन्होंने ही बनाई थी ओरिजिनली। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो तुम इसको ठीक से इसकी तहकीकात करो, मैं इस मामले को और आगे तक चल के जांचता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और बातों के बारे में पता करना है। हमारे पास में 1 हफ्ते का वक्त है ना, जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि जो मामला हम रखेंगे तो उसको साबित भी करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं वो करता हूँ। खैर जैक्सन ने उसको छोड़ा, कहा कि भाई तुम अपनी तहकीकात जारी रखो, और वहाँ से गए वो कैली के ऑफिस से दरियाफ्त करने। तो उनको उसके वकील से पता चला कि इनका एक पुरानी कुछ मेड हुआ करती थी, सुलेवान। अब इनके पेरेंट्स में से फादर तो जिंदा थे, माँ की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। सुलेवान ने इनको एक केयर टेकर और एक माँ की तरह से पाला था, लेकिन बाद में फिर वो फादर की मौत के बाद में जब इनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया और भाई बहन में इस बात का डिस्कशन होने लगा कि भाई सुलेवान किसके साथ काम करे, दोनों इसको चाहते थे, उसने दोनों को ही मना कर दिया।
और वो फर्स्ट नेशन से आई थी, वहीं पर वो जाके रिटायरमेंट की ज़िंदगी बिता रही है। तो जैक्सन को लगा कि बस यही एक काम की हो सकती है जो सारी बातें बता सकती है। वो गए, जाकर सुलेवान से मिले, उससे पूछा सबसे पहले मुड्रोज के बारे में। उसने कहा कि देखिए मुड्रोज पहले कभी क्रिमिनल रहा हो था, लेकिन फिर रिकॉर्डो साहब जो कि इनके फादर थे कैली और स्टीव के, उन्होंने उसको माफ़ी भी दिलवा दी, अपने पास में रखा, ईमानदारी से काम किया और हमेशा करता रहा है। अब आगे चल के स्टीव वो अलग हो गया इनसे और कैली ऑफिस को संभालने लगी। वैसे भी मुड्रोज स्टीव को पसंद नहीं करता था, तो वो कैली के साथ रहने लगा। तो उन्होंने कहा कि स्टीव को पसंद क्यों नहीं करता था। थोड़ी देर वो चुप रही। उसने कहा कि देखो, कभी ये साबित हो नहीं पाया कि स्टीव नामर्द है, यानी कि गे है, लेकिन उसका एक दोस्त हुआ करता था जैकरी, जो कि हमेशा उससे आके मिलता था, दोनों कमरे में बंद रहा करते थे। इस बात को मुड्रोज, रिकॉर्डो साहब और कैली तीनों ही नापसंद करते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, और क्या जैकरी भी उसके टच में रहा था स्टीव के। उसने कहा जितना मैं जानती हूँ जैकरी हमेशा स्टीव के टच में ही रहता था। उन्होंने कहा भाई वही तो सीढ़ी से फिसल के गिरा, वो सीढ़ी उसके सिर पे गिरी। उसने कहा क्या कहा। हाँ वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा था, वहां से गिरा। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, ऊंचाई से उसको डर लगता था, मर जाएगा, सीढ़ी पे नहीं चढ़ेगा, ये काम तो उसने नहीं किया, यहाँ तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी। उन्होंने पूछा कि क्या। उसने कहा भाई ये मुझे नहीं पता, वहां से तो मैं छोड़कर चली आई हूँ, आप जाके जैकरी से बात करके देखो, उसका दोस्त जो था स्टीव का, शायद वो बता सकता है। तो खैर वो गए, जैकरी से मिले टोरंटो में आके। टोरंटो के कुछ वो एक इस तरह के इलाके में रहता था जो प्रोटेक्टेड था, ऐसे इलाके में जहाँ स्टीव भी रहा करता था। तो जब वो गए तो कुछ वो अपने आर्टिस्ट का कुछ वो काम कर रहा था, तो उन्होंने उससे मिला। उसको अब डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत थी, वक्त निकलता जा रहा था। उन्होंने सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि आपका ये सोचना कि मेरे उससे कुछ गलत ताल्लुकात थे या गे थे, पूरी तरह से गलत है। उसने अपना एक कार्ड निकाल के दिखाया, ये देखिए मेरी शादी अगले हफ्ते होने जा रही है, स्टीव भी आने जा रहा था, बेचारे की मौत हो गई। उन्होंने कहा फिर तुम इससे ऐसे कैसे मिलते थे। तो उसने कहा भाई वो भी आर्टिस्ट था, मैं भी आर्टिस्ट था, हम दोनों का बाकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम आर्ट पे डिस्कशन करते थे, हमने एक चैरिटी बना रखी है। उसने चैरिटी का कार्ड निकाल के दिखाया कि ये चैरिटी है। एग्जीबिशन होने जा रहा था तो हमारा मिलना जरूरी था, हम मिला करते थे। स्टीव का पूरा ख्याल इसी चीज पे था। वो सोचता था कि एक बार चैरिटी बन जाए, सारी चीजें हो जाए तो शादी कर लेगा। उसका किसी लड़की में इंटरेस्ट भी था, उसने बताया भी था मुझे ये बात, लेकिन बाद में फिर लड़की का नाम बताने से उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई लड़की ने मना किया है, शादी हो जाएगी तब बात हो जाएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो मामला खत्म हो गया। तो उन्होंने जैकरी से बातचीत की, उससे कुछ और सवाल पूछे और फिर वो लौट कर वापस आए। उन्होंने कुछ और तहकीकात की, तब तक के सुजान भी तहकीकात कर चुकी थी। उन्होंने सारे पेपर्स को देखा। तो सुजान ने कहा देख कर तो यही लगता है इस मामले में कि बिल और कैली इसमें इन्वॉल्व है। तो उसने कहा जो भी होगा मामला अब हल हो जाएगा। उन्होंने उनको फ़ोन किया सिमकॉक साहब को, उनसे कहा कि देखिए साहब आप ये एक मीटिंग बुलाइए, सबको बुलाकर वहाँ रखिए और इस बात की हम लोग जो डिसीजन है वो इसका निकाल लेंगे, इसका कोई कंक्लूजन निकाल लेंगे, इसका पता चल जाएगा। तो सिमकॉक साहब ने सबको बुलाया। जैक्सन और सुजान तो वहाँ थे ही, इसके अलावा कैली, बिल जो उनकी स्टोर कीपर थी, रैचल, मुड्रोज जो कि उनका बॉडीगार्ड हुआ करता था, यार्डली, और फिर सुलेवान को भी फ़ोन करके बुला लिया गया, उसके अलावा जैकरी को भी। सारे के सारे वहाँ आकर बैठ गए। अब उन्होंने बोलना, वहाँ पर उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को बुला रखा था, उनको बैठा के रखा था। तो उन्होंने कहा कि जब ये हो जाएगा मामला तय तो ये डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे वो यही करेंगे। अब उसने बोलना शुरू किया जैक्सन ने कि देखिए साहब इस मामले को मैंने सुजान की मदद से सॉल्व किया है, इसने बहुत सारी काम इसने किए, तो इसका क्रेडिट उसको भी जाता है। अब ये सुन के सिमकॉक साहब ने थोड़ा सा मुंह बनाया अपना, जाहिर था कि उनको बुरा लगेगा ही, जो उनको चोट लग चुकी थी उस चीज़ से। अब उसने बोलना शुरू किया कि देखो ऐसे है, यहाँ पर बिल और कैली ने आपस में शादी कर ली थी, इस बात को जाहिर नहीं किया, और इस बात को बताना चाहिए था, सीक्रेट रखा था, और इससे ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ये नलीफाई हो सकती है। अब ये फैसला मैं सिमकॉक साहब पे छोड़ता हूँ। हम यहाँ बात करते हैं स्टीव की मौत के बारे में। रहता था प्रोटेक्टेड एरिया में, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल अटैक करे या कोई उसको मारे, ये होना ज़रा मुश्किल जैसी बात थी, लेकिन फिर भी मारा तो वो गया ही है। और ये कहा गया है कि उसने नींद की कुछ पिल्स वगैरह ली थी, स्लीपिंग पिल्स, और बाद में सीढ़ी पे चढ़ा, वहाँ से फिसल के वो नीचे गिरा। अब भाई एक शख्स जो स्लीपिंग पिल्स लेता है ऊपर से नीचे गिरता है तो वो यूँ तो नहीं हो जाता भाई। हमेशा अगर स्लीपिंग पिल्स लेता है तो इस तरह से तो उसकी मौत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो स्लीपिंग पिल्स किसी ने दी थी। कौन दे सकता था?
जो उसके क्लोज हो सकता था। क्लोज कौन हो सकता है? उसकी पॉलिसी बनाई थी बिल ने, तो बिल उससे डिस्कशन करके उसको दे सकता है। बिल उस दिन वहां गया था, ये बात सही है, लेकिन बिल मुड्रोज के पहले गया था, और मुड्रोज जब गया तब तो वो जिंदा था, और बिल दोबारा गया नहीं, तो बिल ने इस काम को किया नहीं। कैली इस काम को कर सकती थी, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि कैली यानी कि उसकी बहन उससे मिलने के लिए पिछले 2 महीनों से कभी गई ही नहीं। मुड्रोज जाता था, तो क्या मुड्रोज ने इस काम को किया? बिल्कुल नहीं। मुड्रोज लौट के आ गया था, और उसके काफी देरी के बाद उसकी मौत हुई, तो मुड्रोज ने भी नहीं किया। तब मामला क्या था? मामला क्या था, इसको जानने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर स्टीव के जगह कैली की मौत होती और स्टीव को पैसा मिलता, तो वो पैसा कहां जाता? स्टीव उस पैसे का क्या करता? तो स्टीव ने बना रखी थी चैरिटी, जो कि जैकरी की मदद से बनाई है। वो सारा पैसा चैरिटी में जाता। अब जो स्टीव की मौत हुई है, उसमें भी इस पॉलिसी को चेंज किया गया है। पहले बनाया गया था बेनिफिशियरी कैली को, अब कैली बेनिफिशियरी नहीं है। अब जो बेनिफिशियरी है उसकी ये चैरिटी है, पैसा चैरिटी में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पैसा अगर चैरिटी में जाएगा तो मिलेगा किसको? भाई जैकरी उस चैरिटी का तो पार्टनर है, क्या जैकरी को मिलेगा? तो क्या जैकरी इसके पीछे है? ऐसी बात नहीं थी। जिस तरह से छिपकर शादी की थी बिल ने कैली के साथ, उसी तरह से स्टीव ने भी छिपकर शादी की थी किसी के साथ में, और ये पैसा उसी को जाता, क्योंकि बिल की मौत की हालत में ये जो जिससे उसने शादी कर रखी है, वो इसका बेनिफिशियरी ऑटोमेटिक बन जाता और पैसा पूरा उसको मिलता। अब सवाल यह है कि हमको ये चेंजेस का पॉलिसी के साथ में पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हमको पुरानी वाली पॉलिसी दे दी गई थी। नए जो चेंजेस स्टीव ने किए थे वो हमको बताया ही नहीं। अब चूंकि बेचारे यार्डली ने पहले उस पॉलिसी को बनाया था, तो उसने सुजान को कह दिया कि पॉलिसी तो वैसी की वैसी है। असली जो चेंजेस हुए थे, स्टीव ने जो किए थे, वो अब भी छिपकर यहीं रखे थे, और ये बात का पता बिल को नहीं लग पाया। ऐसे काम कौन कर सकता था? तो ऐसा काम हमारी स्टोर कीपर ही कर सकती थी, रैचल। तो रैचल ने इस काम को किया है, उसने ही छिपकर शादी की है स्टीव से, और अब वो उसकी बेनिफिशियरी है। अब सिमकॉक्स साहब को झटका लगा, उन्होंने कहा कि ये क्या? तो उन्होंने रैचल की तरफ देखा, तो रैचल ने कहा अब जब बात खुली गई तो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो प्लेट पे लिखा है नॉन पॉइजनस कंटेंट पॉइजनस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि जहरीली नहीं लगती, अपने अंदर जहर समेटे हुए रखती है। सामने रखे हुए कप से उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया, उसने आगे कहना शुरू किया कि बॉब आपके दोस्त जो थे उन्होंने अपनी जान दी क्योंकि आपने उनके फ्रॉड को ओपन कर दिया था। आपने उनकी फैमिली के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ रहती ही नहीं थी, वो तो आयरलैंड में रहती थी। लेकिन उनके फैमिली में मैं थी, उनकी इकलौती बेटी। जब उनकी मौत हुई, उनका यहाँ फ्यूनरल कर दिया गया, तब भी मैं नहीं आ पाई। भाई बाप मर चुका था, उसको देख के मैं क्या करती? मैंने ये तय कर लिया था कि उसकी मौत का बदला मैं लूंगी, तो मैंने आकर यहाँ पर आपकी कंपनी को ज्वाइन किया और ये फ्रॉड किया। इससे 2 फायदे होते, एक तो ये कि पैसा मेरे पास में आ जाता, और दूसरा ये कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते। भले आप कह रहे कि मैं सुसाइड कर लेता, नहीं करते, लेकिन मुसीबत में तो फंसते। भाई जिंदगी का रहना जिंदगी के नहीं रहने से ज़्यादा तकलीफ दे सकता है अगर आपको जेल जाना पड़े तो। उस पर सिमकॉक्स ने कहा कि ये बात तो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। भाई तुमने उसकी जान कैसे ली? तो उसने कहा कि भाई मैं वहाँ गई थी, उसके कॉफ़ी में मैंने कुछ स्लीपिंग एक्स्ट्रा डाल दी, उसने पी ली और वो फिर नीचे गिर पड़ा, और उसके ऊपर में मैंने उस सीढ़ी को गिरा दिया, जिससे कि उसकी ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गई। उन्होंने कहा ये तो सब ठीक, लेकिन अब तुम यहाँ पर टोरंटो में हो, कैनेडियन लॉ के हिसाब से तुमको मौत की सज़ा नहीं होगी, लेकिन तुमको लंबी जेल होगी, तुम जेल में रहोगी। उसने कहा इसकी नौबत नहीं आएगी। उसने कहा जो कॉफ़ी का मग मेरे पास है जिसमें जहर था, मैं जानती थी कभी ना कभी इस तरह की नौबत आ सकती, जिसको सबको बुलाया गया है और मुझे भी। तो शायद जैक्सन जो कि आपका स्टार इन्वेस्टिगेटर है सुजान के साथ में, उसने इस बात को तो खोल दिया होगा। तो मैंने जहर कंज्यूम कर लिया। आपके जो पुलिस ऑफिसर है ये चाहकर भी मुझे नहीं ले जा पाएंगे, मेरी बहुत जल्दी ही मौत हो जाएगी। और वाकई उसकी मौत हो गई, क्योंकि उस कप में कॉफ़ी थी, और जैसे कि उनका पेट डायलॉग था कि भाई नॉन पॉइजनस कंटेंट पॉइजनस, तो वही बात यहाँ साबित हुई। खैर उसके बाद में वो तो मीटिंग उस तरह से ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर सिमकॉक्स ने उस पोजीशन से रिजाइन कर दिया। वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, इसका पता फिर कभी किसी को नहीं चला। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखें, उनके जवाब आपको देता हूँ।